तो हम लोग को बहुत प्यारा सा रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे माउंटेन दिखाए जाते हैं हम लोग को। फिर उसके माउंटेन के नीचे ठीक एक घर रहता है बहुत प्यारा सा, और उसके बाद उसके आसपास बहुत खतरनाक सा ट्रैप बिछा रहता है। फिर एक बेबी के रोने का आवाज़ आ रहा होता है हम लोग को। फिर हम लोग एक बंदे का हाथ दिखाया जाता है जो कुल्हाड़ी उठा रहा होता है। फिर हम लोग को वो बंदा बता रहा होता है कि अगर किसी चोर ने अगर चोरी करने की कोशिश की तो उसको पता होना चाहिए कि ये घर बिलोंग करता है एक हंटर को। फिर हम लोग को उस बंदे का सीन दिखाया है जो घर के बाहर बैठा रहता है। फिर वो सोच रहा होता है कि ये पर्सन कोई आसान पर्सन नहीं है जिसने मेरे सारे ट्रैप को अवॉइड कर दिया, और ये बट मेरे कान को वैसे फूल नहीं बना पाया। और वो फिर जल्दी से गेट खोल कर अंदर घुस जाते हैं, और फिर वो सोच रहे होते हैं कि मैं उसको रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं दूंगा और मैं उसको खत्म कर दूंगा। अंदर आते हैं, फिर देखते हैं कि कोई नहीं है, बस सुनसान दम खाली है। फिर वो सोचते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं है। फिर वो देखते हैं और देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि एक बच्चा, क्योंकि वहाँ पे सो रहा होता है पुआल के ऊपर। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो जल्दी से बच्चा को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर हाथ में उठा लेते हैं, और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक लेडी का एंट्री होती है जो बोलती है कि विंसेंट क्या गलत हो गया है, तुम इतना ज़्यादा हंगामा क्यों कर रहे हो। फिर विंसेंट बोलता है कि ओलिविया क्या तुम उठ गई। फिर ओलिविया बोलती है क्या क्या ये बच्चा है। फिर हमारा विंसेंट बोलता है रुको इसके बारे में। फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें विंसेंट थोड़ा सा टेंशन में होता है और सोचता है, और फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक और सीन जिसमें बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा बच्चा है। हम लोग को बताया जाता है कुछ जादू ही हुआ उसके बाद। फिर उसने अपना बना को खोला, फिर उसने अपना हाथ हिलाया, फिर हवा चलने लगी और बहुत सारे क्लाउड मतलब आसमान के बादल गदर हो गए एक जगह पे, और फिर जल्दी ही आसमान से बारिश होना स्टार्ट हो गई। फिर बारिश हुआ, फिर सब चीज़ सूख गया। उसके बाद फिर विलेजर लोग गाना गाना स्टार्ट कर दिया एकदम मजे में इंजॉयमेंट के साथ। फिर हम लोग बताया जाता है कि उसने हमको बाहरी थ्रेट से मतलब मुसीबत से भी बचाया। फिर और कोई भी विलेज भूखा और प्यासा नहीं रहा। वैसे कुछ भी कहो, विलेजर ने वैसे साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया। और फिर बताया जाता है कि पीपल ने वहाँ के बहुत ज़्यादा समझने लगे कि ये में सीरियस पावर है, और फिर बताया जाता है कि ये मैजिक है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर बता रहा होता है कि मेरा बच्चा है जो बुक रीड कर रहा है, शिनरॉन। फिर हम लोग को पता चलता है कि एमसी का नाम शिनरॉन होता है। एमसी हमारा बोलता है कि डैड। फिर हम लोग को बताया जाता है कि इसका नाम एरन शिनरॉन होता है, इसका एज होता है 12 साल। फिर हम लोग उसके डैड का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम एरन विंसेंट रहता है, जो वो शुरू में सीन में हम लोगों ने देखा जिसने बच्चा को बचाया था वही बच्चा लगता है ये जो हमारा एमसी है। फिर उसका एज बताया जाता है कि ये 40 साल का है। फिर हमारा हीरो के पास पहुंच जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हीरो के डैड को जो हीरो को गोल गोल घुमा रहा होता है, और हमारा हीरो का डैड बोल रहा होता है तुम मेरा प्यारा बच्चा, मैंने बहुत ज़्यादा इनफ फूड कलेक्ट कर लिया है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं होम की तरफ और खाना खाते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि वो। फिर हमारे को दिखाया जाता है एमसी डैड से पूछ रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इसके बारे में कि मैं मैजिक को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। फिर डैड बोलते हैं क्या मैजिक, मैंने लगता है जो इसको बुक दिया था वो लगता है मैजिक के बारे में है। और फिर बता रहा होता है उसका डैड कि थोड़ा बहुत अलग है मैजिक, और ज़्यादा अलग भी नहीं, जैसे कि तुम किल करते हो एक बुयर को एक एरो से, वैसे ही तुम एक स्ट्राइक लगाते हो एक से, जब पेड़ पे तुम स्ट्राइक मारते हो एक एक कट लगाते हो, उसी को तुम वैसे मैजिक बोल सकते हो। उसका डैड बोलता है हा हा हा। फिर हम लोग को दो बंदा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है एक कि ये तो मास्टर विंसेंट है, और दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे शिनरॉन भी है। फिर वो लोग दोनों बता रहा होता है कि हम लोग उससे पूछना चाहते हैं कि हम लोग उसके साथ खेलें, बट वो हमेशा बुक रीडिंग करता रहता है। क्या तुमको ऐसा लगता है कि इसके बाद जो इतनी बड़ी बुक है क्या ये झूठ बोलता है हम लोग को कि ये रीड कर सकता है, और ये तो बहुत ज़्यादा अलग दिखता, मास्टर विंसेंट जैसा दिखता भी नहीं है। फिर हम लोग को मास्टर विंसेंट दिखाया जाता है, हम लोग को लग रहा होता है कि लगता है उन्होंने थोड़ा सुन लिया, क्योंकि उनके चेहरे पे थोड़ा सा कुछ मायूसी टाइप का आ जाता है। फिर वो लोग तब पर भी बोल रहा होता है कि मेरे मॉम ने तो बोला था ये तो इनका रियल बेटा भी नहीं है, और इसके पेरेंट ने इसको अबेंडन छोड़ दिया था, और ये बहुत ज़्यादा अजीब है। फिर हमारे मास्टर विंसेंट के हाथ पे तो पूरा चिंगारी मतलब इलेक्ट्रिक शॉक मतलब पावर, और वो मास्टर विंसेंट बोल रहे होते हैं कि ये लोग ऐसा बोल कैसे सकते हैं। फिर हम लोग दिखाया जाता है थोड़ा सा टेंशन में आते हैं, फिर शिनरॉन की तरफ देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि शिनरॉन। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि शिनरॉन हमारा सोच रहा होता है कि एक स्ट्राइक में ब्रेटरी को। फिर शिनरॉन बोलता है कि ये तो मैजिक है। फिर हमारे एमसी के डैड को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि शिनरॉन। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ। फिर हमारा एमसी का डैड बोलता है कि आज तुमने बहुत ज़्यादा मदद किया मेरा, तो इसलिए मैं कल सिटी में जाऊँगा तुमको लेकर, और मैं बहुत सारा तुम्हारा फेवरेट फ्रूट बाई करूँगा। और हमारा हीरो बोलता है कि वो रियली। फिर हमारे को एमसी का डैड दिखा रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि शिनरॉन पिता का थोड़ा कमी है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर हमारे एमसी का वही पापा सोच रहे होते हैं, फादर मतलब सोच रहे होते हैं कि बट कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कहे, बट तुम मेरे ही बेटे रहोगे। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे और जानना है उसके बारे में, मैजिक के बारे में वैसे। फिर हमारे को एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, और फिर हमारे को एक बताया जाता है कि मैजिक के बारे में जानना है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बहुत खतरनाक सी किंगडम मतलब सिटी दिखाई जाती है, और फिर हम लोग एक घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है। फिर हम लोग को बताया जाता है ये किंगडम का नाम रूलर पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द थॉमेरिया सिरिमस, ऐसे ही अजीब सा नाम रहता है भाई, अब हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हमारा हीरो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बोलता है कि ये है सिटी भाई। और फिर हमारे हीरो चारों तरफ देख रहा होता है, इधर कपड़ा बेच रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। तो हमारा हीरो जिस कैरेज में आता है वो रुक जाती है, और फिर हमारा हीरो का फादर बता रहा होता है हीरो को कि शिनरॉन जब तक मैं वर्क अपना फिनिश ना कर लूँ तुम मेरा वेट करना अपने ग्रैंडपा के शॉप पर, ठीक है। वैसे हमारे हीरो का फादर और बताता है कि मैं वैसे ऐसे ही कह रहा हूँ, बट तुम कोई डार्क एरिया और कोई नोबल वोबल के पीछे मत जाना वैसे भी। और फिर हमारा हीरो का फादर वैसे सोच रहा होता है कि वैसे मेरा सन वैसे मेरे को अगेंस्ट नहीं जाएगा। फिर हमारा हीरो बताता है कि मुझे पता है डैड, मुझे पता है सब कुछ।
फिर हम लोग देखा जाता है हमारा हीरो का कैद में बैठता और निकल जाता है वहाँ से। फिर हमारा हीरो एक कुछ लिख रहा होता है किसी बोर्ड पर। फिर हमारा हीरो का ग्रैंडपा बता रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है, वैसे तुम बहुत बहुत शुक्रिया, बट तुमको वैसे ये करने का ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ। फिर दादाजी बोल रहे होते हैं कि इसका बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और मेरा जो मार्टिक है वो टाउन में खाली ट्रबल मेकर करता रहता है, बदमाशी करता रहता है खाली। फिर हमारा एमसी बोलता है ग्रैंडपा, फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ। फिर एमसी बताता है कि क्या आपको पता है मैजिक के बारे में, मैजिक क्या है? तो हमारे ग्रैंडपा बोलते हैं हमें खाना खाना चाहिए। ग्रैंडपा बोलता है नहीं, मैजिक क्या, मुझे जानना है, मेरे यूज़ करना है मैजिक को। फिर उसके ग्रैंडपा हंसते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या तुम मैजिक के बारे में बात कर रहे हो? फिर हमारे एमसी के ग्रैंडपा बता रहे होते हैं मैं मैजिक के बारे में उतना तो नहीं जानता, बट अगर तुमको बुक चाहिए मैजिक की तो तुम उधर जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी बुक है। और फिर हम लोग को सामने एक बुक शॉप का सीन दिखाया है जिसका नाम जॉन सिबोन बुक रहता है। एमसी बोलता है कि बुक शॉप। फिर हमारे को ग्रैंडपा दिखाया जाता है एमसी के, वो बोल रहे होते हैं कि तुमको जाना है तो तुम जाओ, बट जल्दी ही देख उधर के आ जाना, ठीक है? फिर हमारा एमसी बोलता है कि सच में मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है। तो हमारा एमसी का ग्रैंडपा बुक हाथ में लेता और सोच रहा होता है कि मैं भी बच्चा था तो ऐसे ही बुक पढ़ता था, तो क्या मेमोरी थी, वो यादें थी, और चलो मैं इस बुक को देखता हूँ। वो जैसे ही बुक को देखता भाई सदमा में आ जाता है कि भाई ये क्या है, क्या इससे पहले वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं मैजिक यूज कैसे कर सकता हूँ। हमारे एमसी का हाथ हटाती है और बोलती है कि तुम इस गंदे हाथ से इसको नहीं छू सकते हो। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता, बोल रहा होता कि मैं जब देख रहा था मैं छू नहीं रहा था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो औरत हीरो को बहुत ज़्यादा सुनाना स्टार्ट कर देती है कि ये कॉमनर तुम नहीं दे सकते हो इस बुक को ऐसे, और ये बुक तुमको लगता है कि इतनी आसानी से मिल जाती है किसी भी शॉप पर, अगर तुमने इसको गंदे हाथ से अपने छू लिया होता तो इस सेकंड हैंड बुक को कौन लेता। फिर हमारा एमसी सोचा होता कि ये बुक सच में इतना एक्सपेंसिव है तो मेरे डैड ने इस बुक को खरीदा कैसे था। फिर हम लोग दिखाया जाता है कि पीछे से एक अंकल एंट्री मारते हैं अंदर। वही अंकल वाला इंसान बोल रहा होता है कि मैंने जितनी बुक मंगवाई थी सब आ गए यहाँ पे, तो आप इधर आ गए, तो हाँ आपकी बुक जितनी मंगवाई थी वो आ चुकी है, तो आप कैसे उसका पैसा देना चाहेंगे? वो लैंडलॉर्ड जो रहता है वो तो हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, जो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा तेज में बुक पढ़ रहा होता है करके। हमारा एमसी जो बुक पढ़ रहा होता है वो बताता है एमसी की हमारा इस बुक में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर हमारा एमसी को दुकान से बाहर आ जाता है, फिर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है बुक को वैसे देखना, मेरे उससे पहले अपना हैंड को वॉश करना पड़ेगा बुक देखने से पहले। फिर हमारा हीरो पीछे देखता है, फिर आगे देखता है, फिर एक नोबल में देखता है कि एक हाथ में बहुत सारे बुक लिया के इंसान जा रहा होता है। फिर हमारा हीरो सोचता है बुक्स, और फिर हमारा हीरो देखता है कि कहीं जा रहा होता है, हमारा हीरो उसका पीछे करने लग जाता है, बोलता है कि नोबल। हमारा हीरो ये सब मनी में बोल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो नोबल जाता है उस बुक को सारे को कहीं पे फेंक देता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हीरो एकदम सदमा में हो जाता है, बस एकदम शॉक लग जाता है हीरो को बहुत गंदा वाला। फिर हम लोग दिखाया जाता है जहाँ पे नोबल फेंकी से वहाँ पे एकदम कचरा रहता है। फिर हमारा हीरो उस जगह को देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो जाता है उस जगह के पास, फिर उठाता है, फिर बोलता है कि मेरा डैड जहाँ से बुक मिला था वही जगह लगता है ये। हमारा एमसी साइड में देखता है तो दो लेडीज दिखाई जाती है जिन दोनों के हाथ में बुक्स रहता है। फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये लोग नोबल हैं, ये लोग वैसे मुझसे कैसे डिफरेंट है, मतलब अलग है। फिर हमारा एमसी कुछ पास्ट का सीन सोच रहा होता है जिसमें उसने डैड ने बताया था कि तुमको नोबल्स के पीछे नहीं जाना है। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि इन लोग को अलाउ कैसे है और मुझको अलाउ क्यों नहीं है। और फिर हमारा हीरो वही नोबल्स के पीछे जाने लगता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई बोलता है कि हे बच्चे, फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसकी पीठ पे किसी ने हाथ रखा, पूरा हीरो हमारा थर काँप जाता है। फिर हम लोग को वो करेक्टर दिखाया जाता है, हम लोग को लग रहा होता है ऑफिसर टाइप का थोड़ा लग रहा होता है वो करेक्टर। फिर वो बोल रहा होता है कि तुम ऐसे बच्चा इधर नहीं आ सकता इस प्लेस में अपने आप की तरह से। फिर हमारे हीरो का दम गर्दन पे दम साइड में कपड़ा को पूरा दम मोड़ के पकड़ लेता है। फिर वही ऑफिसर बता रहा होता है कि ये प्लेस जहाँ से गेट खत्म होता है वहीं से नोबल्स का एरिया शुरू होता है। और उसके बाद हम लोग को बताता है वो कि तुम्हारे पेरेंट्स किधर है, तुम कहाँ से हो, जल्दी बता दो मुझको। हमारा हीरो बता रहा होता है कि पेरेंट्स यहीं अराउंड इधर ही कहीं पे होंगे आसपास में। फिर एक और ऑफिसर का दिखाया जाता है जो बोलता है कि रुको जरा सा। फिर हम लोग को दूसरा ऑफिसर दिखाया जाता है जो आता है, वो बोल रहा होता है ये तो कुछ अजीब लग रहा है, ये बच्चा लगता नहीं है किधर रहता होता है और मैं श्योर हूँ कि ये ऑर्फिन होगा। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। फिर हम लोग को करेक्टर वापस दिखाया जाता है, ऑफिसर बोल रहा होता है बच्चे तुमको मेरे साथ आना पड़ेगा। और फिर हमारे को दिखाया जाता है उसके हाथ से एमसी भाग चुका होता है कहीं और। फिर दिखाया जाता है वो दोनों ऑफिसर ये बोल रहा होता है कि भाई कहाँ गया वो, और फिर एक और ऑफिसर बोल रहा है तुम पागल जल्दी से उसको खोजो। और फिर दिखाया जाता है कि वो लोग दोनों बोल रहा होता है कि भाई कितना लूजर बच्चा को तुम पकड़ नहीं सकते हो, कितना ज़्यादा इंपैरेसिंग का बात है। फिर हमारे एमसी कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो झाड़ी में छुपा रहता है, और हमारा एमसी बोलता है क्या वो लोग चले गए। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो झाड़ी में से बाहर निकलता है, फिर बोलता होता है कि बम मेरे दिक्कत होने वाला है, मेरा डैड मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी का साइड में जूता फेंका हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है मतलब दीवार के पास। फिर हमारा एमसी जाता है दीवार के पास, अपना जूता उठाता है, फिर पहन लेता है पैर में। फिर हमारा एमसी को दीवार के उस पार से आवाज़ आता है कि चलो हम लोग बात करते हैं मैजिक के बारे में कि क्या है मैजिक। फिर हमारा हीरो सोचता है मैजिक। फिर वही दीवार के उस पार से आवाज़ आता है कि नहीं हेड मास्टर हमको फायर देखना है, मेरे को फायर दिखाइए। फिर हमारा हीरो अचानक सोचता है, फिर बोलता है कि ये प्लेस तो लगता है कि ये स्कूल है, मैजिक स्कूल। हमारा एमसी को फिर दिखाया जाता है हीरो दम कान लगा के फिर सुनना स्टार्ट कर देता है बाहर उस तरफ से क्या आवाज़ आ रही है। मैं ट्रबल में फंस जाऊंगा अगर मैंने यहाँ पे फायर मैजिक का यूज़ किया स्कूल में, तो उसके अगर तुम लोग ने एक क्वेश्चन का मेरे सवाल का अगर सही जवाब दे दिया तो मैं तुमको मैजिक दिखाऊंगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उधर कोई करेक्टर हमारा वो बोल रहे होते हैं हेड मास्टर की क्या चाहिए हम लोग को सबसे ज़्यादा मैजिक सीखने के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है।
तो कोई बोल रहा होता है विजडम इंपॉर्टेंट है, कोई बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा पूरे लाइफ तक तब हम लोग को सीख सकते हैं, फिर कोई बोल रहा होता है कि मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कुछ सामान खरीद सकूँ। फिर सब बच्चे हंसने लगते हैं। अभी हम लोग को उस दबार के उस टाइप का कोई नज़ारा वज़ारा भी नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तुमको मैजिक सीखने के लिए सबसे ज़्यादा टैलेंटेड देखना होना चाहिए। तुम जैसे देखते हो हमारा एमसी दम सुन रहा होता है ध्यान से लगा के कान, फिर हम लोग बता रहा लोग बता रहा है क्या देखना, और लोग बोल रहा होता है कि क्या तुम लोग को पता है किसी को भी कि 1+1 क्या होता है, फिर वो बोल रहा होता है किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा, इस 2। तो फिर हेड मास्टर बोलते हैं कि बट 2 क्यों होता है ये बताओ तुम लोग। तो फिर वो बच्चा जो बोलिस था कि वो भाई घबराने लगता, भाई 2 इसलिए होता है क्योंकि बस घबराने लगता, और हेड मास्टर हंसते हैं ही। तो फिर हेड मास्टर एक छोटा सा लेक्चर देते हैं कि वैसे कि पहले तुम लोग जानते हो कि ये ऑब्वियस है कि ये 2+1+1 2 होता है, बट तुमको उसके प्रूफ करने के लिए तुमको इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके बजाय तुम सिर्फ आराम करो, ये करो वो करो, तो वो गलत होगा। हम लोग देखा जाता है बाहर एमसी अभी भी उसका बात दम गौर से सुन रहा होता है, फिर वो अंदर बता रहा होता है कि तुमको मैजिक को ऐसे ही अपसेट करना पड़ेगा अपने वो पावर इंस्टेंट पावर से, मतलब अपने अंदर आत्मा से पूरा दम अपसेट करना पड़ेगा कि तुम मैजिक तब यूज़ कर पाओगे। जो तुम देखते हो वो तुम्हारा ज़्यादा एक्यूरेट है विजडम से एंड फास्टर है तुम्हारे एफर्ट से। फिर वही बच्चा लोग बता रहा होता है कि क्या आपने बात कही है, फिर वो बता देते हैं हाँ मैंने बहुत अच्छा तुम लोग को सलाह दिया, तुम लोग कल्टीवेट करो और बनाओ जल्दी से मेज। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मेरे पास अभी एक चांस है जिससे मैं मेज बन सकता हूँ। ओए बच्चे तुम जो दीवार के पीछे खड़े हुए हो, तुम मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो हमारा हीरो तो दम सदमा हमारे दीवार के पीछे हट जाता है। फिर हमारा हीरो सोचा क्या क्या मैं पकड़ा गया, क्या मुझको भाग जाना चाहिए, क्या मेरे रिप्लाई करना चाहिए। हमारा हीरो पूरा दम सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ दम गंदा सा। हमारा एमसी फिर सोचता है कि अब मैं नहीं जानता मैं क्या होने वाला। फिर हमारे एमसी के ऑल ऑफ सडन एक थॉट आता है दिमाग में, एक ख्याल आता है क्या मैं जब वॉल के ऊपर से जंप कर जाऊँ। फिर हमारे एमसी को चढ़ते हुए वॉल पे दिखाया जाता है। एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैं नहीं चढ़ा तो मैं ज़रूर रिग्रेट होगा बाद में हमेशा के लिए। तो एमसी जैसे ही हमारा चढ़ता है ऊपर, फिर दिमाग से देखता था पूरा रोशनी की तरफ से, और फिर देखता है कि सामने बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं और एक हेड मास्टर मतलब बैठे रहते हैं। पीछे पूरा बड़ा सा स्कूल रहता है भाई, पूरा मस्त सा सीनरी दिखाई दे रहा होता है। क्या तुम मुझे कंपनी देना चाहोगे मुझे जैसे ओल्ड मैन को। फिर हमारे को हेड मास्टर के बारे में बताया जाता है, मतलब ये हेड मास्टर रहते हैं अल्फा मेडिकल अकेडमी के, और फिर इनको बताया जाता है कि 4th क्लास के ऑफिसर मेज है मतलब ये। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी पूरा थका होता है बट चढ़ चुका होता है ऊपर वॉल के, दम हाथ रखा हुआ होता है वॉल के ऊपर। फिर हमारा एमसी जो होता है वो आंख बंद करता है, फिर थोड़ा सा ताकत लगाता है, फिर जंप कर जाता है वॉल से। फिर हम लोग को वही वॉल दिखाया जाता है जहाँ से एमसी कूदा होता है, वहाँ पे अभी कोई नहीं होता। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एमसी जो चल के जा रहा होता है, ठीक है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि ये एपिसोड 2 है, मतलब सीजन 2 एपिसोड 2। फिर हम लोग दिखाया जाता है एमसी साइड में खड़ा रहता है, बीच में सब वो लोग सर्किल बना के बैठा रहता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि बोल रहा होता है उन लोग। फिर हम लोग को दिखाया जाता है सब बच्चा बोल रहा था प्रिंसिपल ये तो कॉमनर है, मतलब ये नोबल नहीं है, ये तुम इधर मत आओ। फिर हम लोग दिखाया जाता है प्रिंसिपल भी थोड़ा शौक रहता है, सब बच्चा वैसे शौक ही रहता है, और फिर बोल रहे होते हैं कि निकल जा तू, मतलब बच्चा लोग बोल रहा होता है, बाकी सब जो बैठा हुआ रहता है। हमारे एमसी करेक्टर को दिखाया जाता है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वही ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं तुम इधर आ सकते हो। फिर हमारे ओल्ड मैन वही बोल रहे होते हैं कि तुमको कौन सा मेरा पार्ट बात ऐसा ऐसा लगा कि तुम मेरे बात सुन के इधर तक आ गए। फिर हमारा एमसी करेक्टर देखा जाता है जो बोल रहा होता है कि मुझे मैजिक देखना है, मुझे मैजिक देखना है। तो हमारा वही ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि क्या तुमने कभी मैजिक इससे पहले नहीं देखा है। तो हमारा हीरो थोड़ा टेंशन में बोल रहा होता है कि मैंने सिर्फ बुक पढ़ा है, मैंने असली में किसी पर्सन को यूज़ करते हुए मैजिक नहीं देखा है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वहीं पे बैठा जो बच्चा लोग बोल रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, कौन सा कॉमनर रीड कर सकता है बुक को, बुक नहीं पढ़ सकता कोई भी कॉमनर। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो झुक जाता है उसके सामने बोल रहा होता है कोई भी मैजिक चलेगा, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ मुझे दिखाओ। तो वही ओल्ड मैन बता रहे होते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको भी शो करता हूँ विंड मैजिक। और सब बच्चे उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं और सब बोल रहे होते हैं वो विंड मैजिक विंड मैजिक विंड। हमारा एमसी तो दूर खड़ा होकर देख रहा था विंड। हमारा एमसी सोचता है कि कैसे विंड कैसे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बहुत तेज हवा चलने लगती है, स्टार्ट हो जाता है। फिर उन लोग सब हवा में उड़ जाता था, आसमान में दम फैला जाता उड़ के दम खतरनाक सा। फिर हम लोग दिखाया जाता है सब बच्चा बहुत मजा कर रहा होता है, आसमान में बोल रहा था मजा आ गया वो ये पी। हमारा हीरो का बस फटा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा हालत टाइट रहता है भाई। और सब हम लोग को दिखाया जाता है सब हवा में रहता है, उड़ रहा होता है एकदम आसमान में। फिर हम लोग को सबको नीचे आते हुए दिखाया जाता है डायरेक्ट से दम। हमारा हीरो अपना हवा मार रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं गिरने वाला हूँ बचाओ फिर हम लोग दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बस चिल्ला रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है, सब बच्चा उस पर हंस रहा होता है। तो हमारे बुड्ढे दादाजी बोलते हैं ये है मैजिक। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने घुटने के बल बैठा रहता है। फिर हमारा एमसी सोचता है मैजिक यही है मैजिक। तो हमारे दादाजी बोल रहे होते हैं, मतलब बूढ़े प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैजिक। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि कुछ मैटर नहीं करता कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। तो हमारा एमसी बोलता है कि बस मुझे बताइए कि क्या था ये। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कोई बच्चे सब बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है हेडमास्टर को। हेडमास्टर तो इसको अभी कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हमारे टीचर हेडमास्टर हैं। हेडमास्टर का थोड़ा गुस्सा वाला थोड़ा चेहरा दिखाया जाता है। तो हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी भी खड़ा रहता है एकदम शांति से। फिर हमारे हेडमास्टर बोलते हैं कि ठीक है तुमको मैं कुछ अलग तरीके से समझाता हूँ मैजिक क्या है। तो हमारे हेडमास्टर बता रहे होते हैं मैजिक जो ऐसा है जिसको सरपास कर चुका, मतलब लॉजिक के ऊपर का चीज़ है, और ये ऐसा चीज़ है जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो मेंटल एक्टिविटी से, अपने अंदर की एक्टिविटीज़ कर कर। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अगर ये इतना मुश्किल है तो हम लोग अगर इलॉजिकली मतलब अलग तरह से फिनोमेना यूज़ करें तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ ये बनेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा फिर ट्रुथ की तरफ। फिर बच्चे लोग को देखा जाता है बहुत ज़्यादा हैरान हो के हमारे एमसी लोग की तरफ, एमसी की तरफ देख रहे होते हैं। हेडमास्टर भी थोड़े हैरान रहते हैं।
फिर हमारे हेडमास्टर को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हँसते हैं थोड़ा-सा और बोलते हैं कि क्या ये भी बुक में लिखा हुआ था? हमारा एमसी बोल रहा था नहीं मैंने खुद से एक कॉमन पॉइंट फाउंड किया है इस बुक में। फिर हमारा इस एमसी थोड़ा-सा भाषण देता है कि ऐसा बहुत सारे पीपल इसका मज़ाक उड़ाते हैं, बहुत सारे पीपल इसको समझ में नहीं पाते हैं और नॉर्मली छोड़ देते हैं, बट वो भी एक्चुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं फाउंडेशन को और लॉजिक न्यू लॉजिक को। तो हमारा एमसी बोलता है तो इसलिए मैंने सोचा कि यही हो सकता है हिडन ट्रूथ ऐसे यूजुअली। और फिर हमारा हेडमास्टर देखा जाए बोलता है और फिर हमारे को बहुत सारे कैरेक्टर दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत शॉक वूक में रहते हैं थोड़े से। तो हमारा एमसी फिर एकदम चिल्ला के बोलता है क्या मैं मैजिक सीख सकता हूँ? हेडमास्टर सोच रहे होते हैं ये बच्चा तो खुद से रिसर्च करना चाहता है अपने बलबूते पर, कलेक्ट करना चाहता है इन्फॉर्मेशन को और बहुत ज़्यादा ये हार्ड तब पर भी करना चाहता है। बट मैं क्या ये रियली बिलीव करता है इस चीज़ में? फिर हमारा एमसी का एकदम शक्ल दिखाया जाता है, फिर हमारे को दिखाया जाता है बट अनफॉर्चुनेटली ये तो एक कॉमनर ही है। वही प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि चलो मैं तुमको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ इसका कैसे होता है। हमारे को फिर बोल रहे होते हैं कि शमीन तुम स्पिरिट जोन में चली जाओ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो एक लड़की रहती है, बोलती है कि यस हेडमास्टर। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सब बोल रहा होता है कि स्पिरिट जोन। फिर हमारा एमसी वैसे सोच रहा होता है स्पिरिट जोन, फिर सब काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है। फिर बोल रही होती है कि मैं एंटर कर चुकी हैं जोन में। और हम लोग दिखाया जाता है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ब्लू ब्लू ऑरा हो जाता है, एकदम ऑरा स्फीयर बन जाता है। हम लोग दिखाया जाता है हेडमास्टर पूछे होते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे हाथ में कितने कॉइन है? फिर वो बता रही होती है कि 6, आपके हाथ में 6 कॉइन है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे हेडमास्टर बोलते हैं करेक्ट तुमने सही बोला। और फिर हमारे एमसी सोच रहा है कैसे हुआ? प्रिंसिपल हेडमास्टर बता रहे होते हैं कि अगर तुम मैजिक पे अगर फोर्स करते हो तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तुम चारों तरफ पता कर सकते हो कि क्या क्या है। फिर वही हेडमास्टर और बताते हैं कि अगर तुम्हारा मैजिक बहुत ज़्यादा स्किल रहेगा तो तुम पता कर सकते हो तुम्हारे ज़मीन के आसपास कितने सारे लीफ पड़े हुए ज़मीन पे दम। और फिर वही लड़की बता रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्टीम सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड के लिए और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो बता रही होती है कि अभी तो 3 हैं। फिर वही हेडमास्टर बता रहे होते हैं कि माइंड जो तुम्हारा मैजिक होता है ना, माइंड से कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद तुम आउटसाइड वर्ल्ड के देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अलग तरह से देख सकते हो दुनिया को। फिर बता रहा होता है कि तुम फिर कंट्रोल कर पाओगे फेनोमेना पर, फिर हाथ में पैसा दिखा रहे हो। तो हमारा एमसी सोच रहा है भाई ऐसा पावर ऐसा सेंस, मतलब इतना खतरनाक सा, उस कॉइन को तो काउंट भी नहीं किया, हमारे हीरो को थोड़ा पसीना दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोचता है क्या फिर मैं भी? तो फिर हेडमास्टर बोलते हैं कि कोई भी कर सकता है। फिर बोलता है कि सबसे पहले तुमको एकदम क्वाइट प्लेस, शांति वाले प्लेस में जाना पड़ेगा, फिर तुमको अपने आप को फील करना पड़ेगा, फिर अपने कान को फील करना पड़ेगा, ईयर्स को। तो हमारा हेडमास्टर सोचता है सब कोई तो कर सकता है बट हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़ को। तो हमारा भाई हेडमास्टर बोलता है कि अगर तुमने ये कर लिया तुम्हारे लिए एक न्यू वर्ल्ड खुल जाएगा, तुम क्या अंदर समझ सकते हो इस बात को? फिर हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम कान और ईयर्स अपने आप को फील नहीं कर पाए तो ये तो लगता है इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर हेडमास्टर सोच रहे होते हैं ये बच्चा तो मुझे सरप्राइज कर रहा है। फिर बोल रहे होते हैं क्या तुम ट्राई करना चाहोगे इधर? हेडमास्टर सोच रहे होते हैं ये अगर ये नहीं जा पाया स्पिरिट जोन में तो ये नहीं सीख सकता है मैजिक खुद से। तो हमारा एमसी आँख नाक बंद करता है, फिर अपने आप को फील करना स्टार्ट कर देता है कि मैं कैसा हूँ, मेरा फील करो। फिर हम लोग दिखाया जाता है कुछ कुछ थोड़ा सा ऐसा तो हो रहा होता है, हम लोग को दिखाया जाता है जैसे कि क्या हूँ मैं। फिर हमारा हीरो सोचता है ब्रेन, दिमाग। फिर हमारा एमसी सोच रहा था नो ये बॉडी पार्ट नहीं है भाई, ब्रेन। और फिर हमारा ये सोच रहा था सेंस, बहुत मैं फील कर सकता हूँ, जितना भी सेंस कर सकता हूँ मैं फील कर सकता हूँ, मैं इससे एस्केप नहीं कर सकता हूँ। भाई बहुत मस्त लग रहा है आइडिया तुम्हारा, एकदम दिमाग एकदम खतरनाक सा। तो हमारा हीरो सोच रहा होता है एमसी कि हम सिर्फ हराने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको पूरा फील करने की कोशिश करेंगे, जितना भी यस वो है सब चीज़ पूरा फील करेंगे अच्छे से। तो हमारा सोच रहा होता है दूरी वूरी हमारा उतना सेंसिटिव तो नहीं है, बट हमारा हीरो बोल रहा होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बोलता है बट मेरा माइंड। और फिर हमारे हाथ से बढ़ता है, फिर क्रैश कर देता है, अपने दिमाग को दम खत्म कर देता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी आँख खोलता है अपना, फिर सामने लोग बैठा रहता है। फिर हेडमास्टर पूछ रहे हैं कि कैसा था और क्या तुमने उस चीज़ को फील किया? हमारा हेडमास्टर वैसे पूछ रहे होते हैं। तो हमारा थोड़ा एमसी पसीना वसीना छू रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है कि मैंने आवाज़ सुना, मतलब फिर उन लोग बोल रहा होता है कि तुम ऐसे खड़े हुए हो तो तुम साउंड सुनोगे ना, तुम ऑफ कोर्स तुम साउंड सुनोगे, सब हंस रहा होता है हाँ हाँ। फिर हमारे हेडमास्टर को देखा जाता है, वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। फिर हमारे हेडमास्टर सोचते हैं कि लगता है ये नहीं कर पाया जो मैं करने दिया। फिर हेडमास्टर अपनी जगह से उड़ जाते हैं, जो स्प्रिट होती है मतलब अलग डायमेंशन बन जाता है पूरा अलग ही। तो हेडमास्टर बता रहे होते हैं स्मेल ऑफ साउंड बहुत सारा अलग अलग चीज़ होता है जिसको तुम सुन पाओगे, और गुड वर्क तुमने बहुत अच्छा काम किया, और तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहोगे तो तुम और भी साउंड सुन पाओगे, हमारे एमसी को बता रहा होता है। हेडमास्टर बोलते हैं सब बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ये थी आज की स्पेशल क्लास, चलो अब हम चलो वापस चलते हैं स्कूल के अंदर। और सब बच्चा बोल रहा है ठीक है हेडमास्टर। हमारे एमसी बाहर खड़ा रहता है, मतलब दूर में खड़ा रहता है उन लोग के। हमारे हेडमास्टर सोच रहे होते हैं बट कुछ भी हो सकता है, ये बच्चा है टैलेंट के साथ। फिर हमारे हेडमास्टर और भी सोच रहे होते हैं कि अगर ये नोबल फैमिली में पला बड़ा होता तो ये अगर यंग होता इसी एज में तो ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर चुका होता, इन लोग यही लोग बच्चा की तरह। यहाँ से हेडमास्टर जी सीरियस हो जाते हैं, फिर सोचते हैं बट इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे भी हैं। फिर हमारे एमसी को देखा जाए जो बॉल पे चढ़ता कूदता है, फिर उसके ऊपर से फिर जंप कर देता है। फिर हमारा एमसी बोलता है ये हुआ। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है फिर दीवार से दम लग जाता है। फिर हमारा एमसी होता है सच में क्या मैं ये काम किया? फिर हमारे को दिखाया जाता है एमसी हर चीज़ का साउंड सुन रहा होता है, मतलब पानी में टुप टुप का साउंड, विंड का साउंड, स्पिरिचुअल जोन का साउंड, वर्ड का साउंड, पूरा हवा में पूरा दुनिया देख रहा होता था, मजा आ जाता है इसको देख के। तो हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं वर्ल्ड देखना चाहूँ तो ऐसा। फिर हमारा हीरो खुद बोल रहा होता है कि मैं खुद बन चुका हूँ पूरी दुनिया। फिर हमारा एमसी करेक्टर को देखा जाए जिसका आँख खुलता है, फिर आँख में बहुत ज़्यादा आंसू होता है, एकदम खतरनाक सा बहरा होता है। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता है। फिर हमारा एमसी होता है कि मैंने कितना ज़्यादा इनलेस चीज़ किया है इसके लिए, एक मूवमेंट के लिए, इतना देखने के लिए।
फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैंने अपने फिजिकल बॉडी से फॉर्म तोड़ दिया, अपना रिश्ता तोड़ दिया, उसके बाद मैं बन गया इन्फिनिटी। फिर हमारा एमसी दौड़ ही रहा होता है कि एक बंदे से टकरा जाता है, फिर टकरा जाता है, फिर गिर जाता है पीछे जाके बेचारा। और फिर हमारे को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि माफ़ कर दो, और फिर हमारे को दिखाया जाता है, फिर वो लोग बोल रहे होते हैं क्या तुम सोचते हो तुम हो कौन। फिर हम लोग को बहुत सारा उन लोग का ग्रुप दिखाया जाता है, हमारा एमसी बेचारा गिरा हुआ होता है चोट उठ खा के, और फिर हमारा वो लोग बोल रहे होते हैं कितना अजीब है ये। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी को कॉलर से पकड़ के उठा देता है। फिर हमारा बंदा वो बोल रहा होता है कि तुमको मेरा प्राइस पे करना पड़ेगा, कि मैंने जो भी तुमने मेरे साथ किया, मैंने टक्कर मारा, उसका प्राइस तुमको पे करना पड़ेगा। हमारा एमसी बोलता है मुझे माफ़ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मेरे सॉरी से, ठीक है। तो तुम लगता है बुलगाम के मेंबर हो, अरे तुम नहीं हो क्या। तुम हमारा हीरो को बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे किल करने का आया, तो तुम किल करने के लिए नहीं आए तो क्या। फिर हम लोग देखा जाता है हमारे एमसी का तो वाट फोर लगा हुआ रहता है। फिर हमारे को बताया जाता है कि कौन नई करेक्टर आती है, फिर बताई जाती है, बोल रही होती है वो कि क्या तुम लोग कुछ फौजदार कर रहे हो यहाँ पर। फिर वो बंदा बोल रहा है कि लेडी एमा, वो बंदा बोलता है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, तुम क्या बोर हो गई वापस खेल कर गेम। और फिर हम लोग हीरो हमसे दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है क्या मैं बेक करूँ सेव करने के लिए, बचाने के लिए मेरे को। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बाकी सब बंदा वो लेडी एम की तरफ देख रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो रेड कलर रहता है उसके बाल का। फिर बताया जाता है कि लगता है ये नोबल है और ये तो बहुत ज़्यादा यंग जवान है, ये बच्चा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, अब मैं इसको लेसन सिखाने वाला हूँ, वो बंदा बोल रहा होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये सच्चाई नहीं है, मैं गलती से इसमें टकरा गया था। फिर हमें को एक बंदा दिखाया जाता है, बोलता है कि क्या सच में। और फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बंदा फिर एमसी को एकदम पेट पे एकदम लात मार देता है और बोल रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे इस बकवास की बात पे बिलीव करने वाला हूँ कि तुमने टकरा गए थे तुम उस गलती से। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कर रहा होता है फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे हीरो का एकदम वाट लगा रहता है, जमीन पे पड़ा रहता है। फिर उन लोग देखता है, बोल रहा था क्या तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है कि वो उसी को घूर रहा होता दम चीर की निगाह से। फिर वो बंदा हमारे एमएमसी के सिर पे दम लात रख देता, दम खतरनाक सा, फिर पीटना स्टार्ट कर देता, लोग सब मिलकर दम लात मारना स्टार्ट करता भाई गंदा तरह से। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा एमसी तो बहुत गंदा तरह से पिटा रहा होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि इसके चेहरा पे दाग मत छोड़ना एक तो भी, रुक जाओ तुम इस बच्चे को मार डालोगे। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो लड़की आ रही होती है, बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो तो बेचारा गिरा हुआ रहता है, जमीन पे दम पड़ा हुआ रहता है। और हमारा एमसी बोल रहा था कि मैंने अभी कुछ नहीं किया है। हमें उस करेक्टर को दिखाया जाता है वो आके उसके सामने ही बैठी रहती है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके आंख में पूरा आंसू रहता है, एकदम पूरा रो रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चोट खाने के बाद। फिर लड़की वो बोल रही होती है कि चलो रुक जाओ इससे मत करो अब तब। अब हमारे एमसी क्लिक होता है उसके माइंड में, फिर बोल रही होती है कि इससे ज़्यादा कुछ मजेदार करो और मजेदार कुछ करो। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक बंदा पीछे से बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ इसको बाहरी साउथर्न रीजन में भेज दूँ, और ये तो वैसे भी कॉमनर है तो कुछ हो नहीं पाएगा। फिर हमारा हीरो एकदम शॉक में होता है, भाई जमीन में बैठा रहता है और सोच रहा होता है क्या कहा इसने। एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा था मॉम डैड। फिर हम लोग को वापस उस करेक्टर का सीन दिखाया जाता है वो लेडी का, और वो लेडी बोल रही होती है कि हाँ। फिर हमको उस लड़की का करेक्टर दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है क्या मैं इसको स्लेव बना लूं। चलो अब इस बात को कंफर्म करते हैं, वही लड़की बोलती है। सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बोल रहा होता है चलो इसका पूरा बॉडी अब हम लोग चेक करने वाले हैं। हमारा एमसी का एकदम फट के हाथ में आ चुका होता है, वो बोल रहा होता है कि गर्ल ने कहा चलो अब लंगे हो जाओ जल्दी से। हमारी लड़की को फिर दिखाया जाता है, फिर वो शर्मा रही होती है और बोल रही होती है कपड़ा उतार देना। फिर बोल रही होती है ये लोग क्रेजी बास्टर्ड। और फिर हमारे को दिखाया जाता है वो लड़की सोच रही होती है कि अब मेरा इसको चेहरा को देखना है सिर्फ। फिर वही लड़की को वापस सीन दिखाया जाता है, वो सोच रही होती है कि मैं तो बस थोड़ा बहुत इसको परेशान करना चाहती थी, फिर इसको जान देती, बट ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे इंसेन चला गया। तो हमारे एमसी को दिखाया जाता है वापस, हमारा एमसी थोड़ा डरा बनाता है और फिर उसके आंख में एकदम चमक आता है, एकदम शाइन निकलता है। फिर उन लोग दिखा रहा होता है, उन लोग हंस रहा होता है, सब चिल्ला रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है उन लोग के बगल में एक मक्खी गुजरती है, तो हमारा एमसी वापस मक्खी को देखने लगता है, एकदम गौर से एकदम देख रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है एक कबूतर का फाइट हो रहा होता है चूहा से, मत कबूतर नहीं है वैसे कौवा है, सॉरी गाइस, ठीक है। तो हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी अपना स्प्रेड जोन एक्टिवेट कर लेता है और फिर हमारा एमसी एक मुड़ के मुंह घुमाता और देखता है कि ये क्या है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक लाइट निकल के जा रही होती है एमसी के पास से बहुत दूर तक, एकदम मुड़ के जा रही होती है, फिर एक पेड़ के पास जाके एकदम लग जाती है पेड़ के ऊपर। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये जगह। फिर हमारे को दिखाया जाता है वही बुढ़े अंकल जाते हैं प्रिंसिपल, और वो बोल रहे होते हैं चलो मैं तुम लोग को विंड पावर अपनी दिखाता हूँ मैजिक। हमारा हीरो सोचता है ये तो यादें हैं जो मेरे पहले याद आई थी। फिर हमारे हीरो के दिमाग में सारी यादें घुस जाती हैं एकदम हीरो के दिमाग में। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो एक करेक्टर आता है, फिर हमारे हीरो का कॉलर पकड़ता होता है और बोल रहा होता है क्या तुम मुझको इग्नोर कर रहे हो, तुम पागल बहरे इंसान। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम डेविल लुक में आ जाता है एकदम खतरनाक से, और वो लड़की बोल रही होती है रुक जाओ एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर हम लोग दिखाया जाता है एमसी सबको उड़ा के आसमान में फेंक देता है भाई। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी बेचारा नीचे अकेले बैठा रहता है, सब हवा मुड़ चुका होता है एकदम आसमान में। फिर हमारा एमसी आसमान में की तरफ देखता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी की आंख में उन लोग एकदम छाया छत्र छाया दिखाई दे रहा होता है, उन लोग क्योंकि हवा मुड़ रहा होता है, हमारे एमसी की आंख में सब दिखाई दे रहा है। हमारे एमसी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि भाई ये लोग हवा मुड़ गया। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग जमीन में गिर जाता है बूम से दम। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके आंख में थोड़ा सा टेंशन आ गया होता है और उसको बहुत सारा पसीना चल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है किसी का हाथ टूटा रहता है, किसी का पैर टूटा रहता है, किसी का तो भाई बेहोश हो चुका रहता है, किसी गला से खून आ रहा होता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो सबका वाट लगा रहता है। फिर हम लोग दिखाया जाए वो लाल बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है, हमारे एमसी के पास आती है और बोलती है हे तुम ये बताओ कौन हो तुम और कहाँ से तुमने ये मैजिक को सीखा। फिर उस लड़की की आंख में एकदम रेड रेड दिखाया जाता है, फिर बोल रही होती है कॉमनर कैसे सीख सकता है। हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जिसके आंख में आंसू रहता है, आंसू आंसू। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे यहाँ पे पब्लिक जमा होने लगती है कि बहुत ज्यादा तेज आवाज आया, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, सब पब्लिक आ रही होती है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वही लड़की करेक्टर को वो जंप लगाती है एक प्यारा सा, उसके बाद हम कूद कूद के वहां से भाग जाते हैं। हमारा एमसी उसको देखता ही रह जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये ऐसे मूव कैसे कर सकती है। हमारा एमसी फिर पीछे देख रहा होता है, उन लोग बात कर रहा होता है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या खराब सब टूट टाट कैसे गया।
हमारा एमसी फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर सामने देखता है तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये पीपल हमारी बात तो सुनने वाले नहीं मेरे जैसे की, तो हमारा एमसी फिर भागने लगता है वहाँ से। उन लोग बोल रहा होता है हेल्प मी, मुझे बचाओ। हमारा एमसी फिर दौड़ते दौड़ते बोल रहा होता है कि डैड ये दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है। हम लोग को फिर ऊपर से पूरा सिटी का सीन दिखाया जाता है। फिर बहुत सारा इंसान को ऑफिसर हो सकते हैं, ऑफिसर लोग को दिखाया जाता है। सीन फिर चेंज हो जाता है। फिर हम लोग को एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है ये घर एक फर्स्ट क्लास नोबल का है जो कर्मा नाम है जिसका। फिर हम लोग को किसी का बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है कि डैम एट वो बदमाश और बगड़ा हुआ लड़का। फिर हम लोग को एक इंसान दिखाया जाता है जो चाय पी रहा होता है न्यूज़पेपर के साथ। बताया जाता है यही है इस हाउस होल्ड का ओनर, मतलब कर्मा इसका, तो इसका नाम कर्मा रखते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा होता है कि क्या तुम जल्दी घर आ गई आज। फिर वो बोल रहा होता है कि तुमने फिर से क्लास को मिस किया, तुम इधर उधर घूमने लगी है माँ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है ये तो वही लड़की होती है जो हम लोग को वहाँ पे से भागी होती है दौड़ के, और फिर वो बोल रही होती है कि मैं सब जानती हूँ उसके बारे में, तो वो तो बेकार था, मेरे लिए नहीं है वो पढ़ाई। तो बता रहा होता है वही इंसान बुढ़ा सा जो बैठा रहता है, वो बोल रहा होता है तुम बड़ी हो गई हो, तुम अभी भी वैसे ही हो, और तुम पहले बोला जाता था तुम एक जीनियस हो। फिर वो ऊपर जा रही होती है और नीचे वो चाय पी रहा होता है चुस्की लेके। तो हमारा वो करेक्टर देखा जाता है, वो बोल रहा था ये आज बहुत ज़्यादा चुप है, पहले तो ये आती थी, और बोल रही होती है कि तुम अनएम्प्लॉयड डैड मेरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम बिना काम करा वाले इंसान। और फिर हमारे वो बताया जाता है कि वो लड़की बोल रही होती है डैड। फिर लड़की का आंख दिखाया जाता है, वो बोल रही थी कि जादू। फिर वो बोल रहा था इतना अचानक से क्यों, आप किसी को अगर जानते हैं जो स्कूल में मैजिक पढ़ाता है तो प्लीज़ मुझे उससे मिलवाइए। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोई बोल रही होती है कि शिरोन शिरोन तुम कहाँ हो। हम लोग को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा स्नो हो रहा था घर के ऊपर, बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब होता है वेदर मतलब। और एक लेडी बोल रही होती है कि शिरोन तो पहले ही जा चुका है लंबर यार्ड की तरफ और वुड लाने के लिए, और वो लेडी वैसे हीरो की अपनी एमसी की मॉम होती है एक हिसाब से। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी का डैड बोल रहा होता है कि अभी स्नो तो रुका ही नहीं है, वो ऐसे वुड लाने कैसे जा सकता है। फिर हमारे एमसी के डैड को दिखाया जाता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर बोल रहा होता है कि चलो मैं उसको खोज कर आता हूँ अगर मेरे मिला तो। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बाहर निकल चुका होता है उसको खोजने के लिए। फिर वो सोच रहा होता है कि मैं पहली बार उसको सिटी में लेके गया था स्प्रिंग टाइम पर, और मैंने उसको लगभग खो ही दिया था। फिर वो अचानक से मेरे पास आता है और बोलता है कि मैं खो गया था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा एमसी रो रहा होता है उसके पास आकर, और हमारा एमसी का डैड कहता है कि क्या हुआ था वैसे उस टाइम पर। फिर हमारा कहानी का सीन चेंज होता है। फिर हम लोग को एक पेड़ दिखाया जाता है जो जिसपे बहुत सारा कट लगा रहता है एकदम खतरनाक खतरनाक सा। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी वहाँ पे खड़ा होता है उस पेड़ के सामने। फिर हमारे एमसी को थोड़ा जूम करके दिखाया जाता है, मतलब पास में दिखाया जाता है। हमारा एमसी थोड़ा हाँप रहा होता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि हमारा मेरा उस दिन मैजिक एक्टिवेट हो गया था, उस दिन के बाद मैं अभी तक मैजिक एक्टिवेट नहीं हुआ है मतलब। एमसी फिर बहुत ज़्यादा बात सोच रहा होता है कि वैसे वैसे ऑप्टिमाइजेशन वैसे ज़रूरी नहीं होगा, हमारे पास एमसी के पास थोड़ा नॉलेज नहीं है मेरे पास, इसकी वजह से हो सकता है कोई दिक्कत। फिर हमारा एमसी थोड़ा आंख बंद करता है, फिर कॉन्सेंट्रेट करता है, पर मैं स्पिरिट जोन में इंटर तो कर जाता हूँ। वैसे हम लोग को एमसी का आंख भी ब्लू दिखाया जाता है, ब्लू जब चमकने लगता है तो हम लोग को पता चल जाता है वैसे कि स्पिरिट जोन में कोई भी इंटर कर चुका है जो भी जिसका आंख ब्लू रहेगा। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी अपने स्पिरिट जोन में आकर इधर उधर देखने लगता है, मतलब पेड़ की तरफ पूरा देख रहा होता है, एकदम खड़ा रहता है पेड़ के सामने। और हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं इस जोन में अब सब चीज़ को फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, मैं इस पेड़ के बारे में हर चीज़ महसूस कर सकता हूँ, मैं सेंट भी महसूस कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी बताता होता है वहाँ पे लाइट चमक रहा होता है पेड़ के बीच में, और फिर हमारा एमसी बोलता है क्या है ये। और फिर हमारा एमसी बोलता है मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर फिर हमारा एमसी कुल्हाड़ी को पीछे करता है। फिर हम लोग बता रहे हैं बोलता है एमसी कि हम इसको फील कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी वहाँ पे एकदम क्रैक मारता है, अटैक करता है मतलब, और पेड़ में पूरा दरार आया एकदम खतरनाक सा। फिर हम लोग देखा जाता है हमारा एमसी बीच में खड़ा रहता है, फिर पेड़ पूरा ब्लास्ट कर चुका होता है, मतलब एकदम खत्म हो चुका होता है भाई दम। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं एक स्विंग में ट्री को कट कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि जादू। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके पापा देख के एकदम हैरान हो जाते हैं उसको। हमारे एमसी के पापा देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये मैंने क्या देख लिया, क्या ये थंडर स्ट्राइक था। हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा एमसी का पापा उसको झांक के देखने लगता है। हमारा एमसी तो पेड़ काटना स्टार्ट कर देता है, फिर उस पेड़ जो गिरा रहता है उसको। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने 100 बार ट्राई किया, मैं एक बार सक्सेसफुल हो गया उस दिन की तरह जिस दिन मैंने मैजिक यूज़ किया था। फिर हमारे एमसी का पापा दिखाया जाता है, उसके आंख में दम आंसू आ जाता होता है, वो बुक को दम कस के पकड़ ग्रैब कर लेता है। इसको बस कुछ पढ़ाई का ज़रूरत है, इसको लक का ज़रूरत नहीं है, और ये कल अगर वैसे ही ट्राई करते करते कल 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 फिर करते करते एंडलेस टाइम इसने प्रैक्टिस किया होगा, उसके बाद ये एक अपॉर्चुनिटी आए कि इसने एक दिन ये कर लिया हासिल। फिर हम लोग को बताया जाता है कि 3 साल बीत चुका होता है पूरा, और हमारा एमसी बैठा रहता है पेड़ के दरख्त के ऊपर, मतलब कटा हुआ पेड़ के ऊपर, और फिर हमारा एमसी वहाँ से उड़ जाता है। फिर हमारे एमसी पेड़ में से अपना एक्स निकालता है, फिर जाता है पेड़ के पास, वो बोल रहा होता है कि मैं इसको देख तो नहीं सकता अपने आँख से, और फिर बोल रहा होता है कि मेरा आइज़। उसके बाद अपना अटैक पोजीशन में आता है अटैक करने में। हमारा एमसी बोलता है कि मैं इसको फील कर सकता हूँ, और उसके बाद उस पर स्लैश कर देता है एकदम खतरनाक सा, फिर बहुत सारा स्लैश लगता है फिर पेड़ के ऊपर, और फिर देखा जाता है पेड़ नीचे गिर चुका होता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं मेडिटेशन करने के बाद घर चला जाता हूँ। फिर हमारे लोग को एमसी का आँख दिखाया जाता है थोड़ा जूम इफेक्ट में, मतलब कि वो अभी भी स्पिरिट जोन में होता है, जैसे कि हम लोग पता है ब्लू आँख होता है स्पिरिट जोन में। और फिर बोल रहा होता है कि मैं 5 घंटे से हूँ इसमें। हमारा एमसी बता रहा होता है मैं आप सब चीज़ का साउंड तो सुन सकता हूँ, बट ये अभी मेरे लिए इनफ नहीं है, मतलब 5 घंटा मेरे लिए इनफ नहीं है। फिर हमारा हीरो याद कर रहा होता है उस बुढ़े दादाजी का बात, और बोल रहा होता है सोच रहा होता है कि वो बोले थे मैं दूसरा वर्ल्ड ही बना लूंगा, मतलब अलग वर्ल्ड में पहुंच जाना है, मतलब डिफरेंट वर्ल्ड। हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो बैग टांग लेता है। फिर हमारा एमसी थोड़ा सोच रहा होता है कि मुझको ऐसे ही फील हुआ था अभी थोड़ा सा। फिर हम लोग दिखाया जाता है एमसी वहाँ से चल के जाता होता है, फिर बोल रहा होता है कि चलो घर चलते हैं अब।
फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी चल रहा होता है। फिर हमारा एमसी देखता है कि 2 व्हाइट हॉर्स रहते हैं। हमारा एमसी बोलता है व्हाइट हॉर्स। फिर दिखाया जाता है एक कैरेज रहती है। फिर हमारा बोल रहा होता है कोई लगता है गेस्ट वेस्ट आए हैं क्या, बहुत ज़्यादा अमीर लगता है, कैरेज लग्जरियस कैरेज है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था कि मैं घर आ गया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एमसी हमारा एंट्री लेता है अंदर, और फिर हमारा एमसी कुछ देखता है गौर से। फिर बोलता है कि डैड, फिर बोल रहा होता है सबको कि तुम घर आ गए। फिर हमारा एमसी का फादर बोल रहा होता है शिनरॉन तुम आ गए तो इधर आओ, इसको ग्रेट करो। हमारे एमसी की मॉम दिखाई जाए थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा लुक रहता है मतलब अजीब सा। फिर दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि ये बटलर हैं, ये ऑर्गन फैमिली के बटलर हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है बटलर कि आपको से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है टर्मर। और फिर हमारे एमसी को बताया जाता है वो बोल रहा होता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम शिनरॉन है। और फिर बोल रहा होता है वो बटलर की इधर आओ तुमसे मुझे मिलना है। फिर हम लोग को बताया जाता है कि ये ऑर्गन फैमिली जो है ना सेकंड हाईएस्ट फैमिली है नोबल के बाद, रॉयल के बाद। और फिर बताया जाता है कि ये नोबल फैमिली वर्क करती है नोबल के लिए, और ये मेरे को देखने के लिए आया है। फिर ये बंदा जो रहता है ना वो एमसी के कंधे पे हाथ रखता है। फिर बोल रहा होता है कि पहले मुझे तुमको देखना है। फिर वो बंदा बोलता है क्या तुमको रीडिंग आती है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैं बचपन से रीडिंग कर रहा हूँ, जब से मैं छोटा था, मुँह एकदम अजीब से पड़ा रहता उसका मुंह को। फिर वो बंदा अचानक एकदम एमसी के पीछे चल जाता है, और हमारा एमसी बोल रहा था क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये सब और क्यों कर रहे हैं ये सब। फिर वही बटलर बोल रहा होता है कि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम मॉडर्न वाले के बेटे होकर भी तुम रीड कर सकते हो बुक को, तुम्हारा ये बहुत बात करने का अंदाज भी काफ़ी अच्छा लगा। वो बोल रहे होते हैं कि क्या तुम वर्क करना चाहोगे ऑर्गन फैमिली के लिए। हमारा हीरो बोलता है एक्सक्यूज़ मी। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है तो थोड़ा सा शौक रहता है। फिर वो बता रहा होता है बटलर मतलब बता रहा होता है तुम्हारे सब चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। उसके बाद मेन हाउस वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे तुमको 10,000 से ज़्यादा बुक मिल जाएगी, तुम उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, तुम उसको एकदम पढ़ सकते हो एकदम लिटरली। और इसका टाइम लिमिट है बस 2 साल। हम लोग को वापस वो बटलर का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रहा था मेरे सर्वेंट सब बाकी सब देख लेंगे, तुम बस मेरे और साथ चलोगे, ठीक है। तो हमारा हीरो एमसी सोच रहा होता लाइब्रेरी, अगर ये लाइब्रेरी ऑर्गन फैमिली का है मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा इनके पास। बीच में बात करते हुए बटलर बोलता है कि रुको पर, और फिर वो बता रहा होता है बटलर की अगर तुम ही लोग को सिर्फ पता रहेगा इस ट्रांसफ़र के बारे में और किसी को नहीं पता रहेगा, तुम्हारी फैमिली और तुमको पता रहेगा। फिर वो बताता है कि अगर कोई बुक वुक अगर लीक होती है अगर और रूमर्स वूमर्स फैलते हैं तो तुम्हारे फैमिली के साथ बहुत बुरा हो सकता है। फिर हम लोग को उसकी फैमिली दिखाई जाती है। ये तो बहुत बड़ा रीज़न हो गया, इसका फेशियल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है। तो वही बटलर बता रहा होता है कि अगर तुमने रिस्क लिया तो मैं तुमको कुछ पे भी कर दूंगा अभी। फिर वही बटलर बता रहा होता है कि तुम इतना मनी अर्न नहीं कर पाओगे, तुम कितना भी हंटिंग का सेशन कर लो। और फिर बता रहा होता है कि तुम्हारा ब्राइट चाइल्ड मतलब तुम्हारा बच्चा को बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है, वो ब्राइट बन सकता है गुड चाइल्ड बनने पे। हमारा फिर एमसी का डैड बोल रहा होता है कि मनी ये रीज़न नहीं है, तुमको मैं ये बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया हूँ। फिर वो बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि शिनरॉन अपने ड्रीम को अचीव करे, जो कर सकता है वो। फिर वो हाथ पटकता ज़मीन पे। तो हम लोग को दिखाया जाता है वो बटलर बोल रहा होता है हाँ हाँ क्या मजाक कर रहे हो तुम यार, तुम मजाक क्यों कर रहे हो इतना, मैं तुम्हारे बच्चे को पैसे के बदले खरीदने जा रहा हूँ, कोई ड्रीम पूरा करने वो नहीं जा रहा है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी का डैड तो पूरा एकदम शॉक हो जाता है। फिर पता चलता है कि वापस वो बटलर बोल रहा था कि तुम बच्चे से अपने ऐसे ही झूठ बोलते रहते हो इंटायर लाइफ तक। फिर हम लोग को एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें शिनरॉन का डैड बोल रहा था क्या शिनरॉन अभी बुक पढ़ रहा है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे को वही एमसी का डैड बता रहा होता थोड़ा सा कि ओलिवा ने इसको बचपन में कुछ वर्ड सिखाए थे पढ़ने के लिए, और फिर ये खुद से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओलिवा बहुत खुश होती है देख के हमारे एमसी डैड को। फिर हम लोग को एमसी दिखाया जाता है जो बुक पढ़ रहा होता है। फिर हम लोग को और बताया जाता है कि इसका चेहरा भी अब नोबल की तरह दिखने लगा है और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी का डैड पूरा सदमा मार के सोच रहा होता है कि अगर इसको नोबल फैमिली में पैदा होता तो ये बहुत अच्छा सा लाइफ जी रहा होता, ये स्कूल में भी पढ़ रहा होता। फिर हमारा एमसी का डैड बोलता है नहीं नहीं मैं ये सब क्या सोचता हूँ, ये तो मेरा बेटा है। बैकग्राउंड में एमसी के डैड की वॉइस चल रही होती है क्या ये अगर माउंटेनर का बेटा होता तो इसको पूरा पहाड़ के बारे में सब कुछ पता रहता, पर जब शिरोन ने पहाड़ों पर काम करना शुरू किया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर हम लोग देखा जाता है एमसी का डैड एकदम शौक हुआ रहता, बोल रहा होता है कि मैंने उस बच्चे को तब पर भी पाला और मैंने उसको पर्वतार के रूप में पाला, मतलब पहाड़ों के माउंटेनर के रूप में। फिर हम लोग दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा बोल रहा होता है कि मुझे एक कॉर्नर चाहिए जो बुक को रीड कर सके। एमसी का डैड झुका रहता है उसके सामने, बोल रहा होता है कि मेरा बच्चा को हायर कर लो, मेरा बच्चा हमेशा बचपन ही से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो बचपन से रीडिंग करना जानता है, प्लीज़ उसको ले लो और उसको कुछ बुक रीड करने भी दे देना। तो हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी का डैड बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे मनी का कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर मुझे पता रहता कि तुम ऐसा करने वाले हो तो मैं तुमको उस टाइम भीख मांगता ही नहीं तुमसे। फिर हमारे एमसी का डैड उस समय बोल रहा होता है निकल जाओ यहाँ से। वो सीन हम लोग को फिर ऊपर दिखाया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वही बटलर जो आया हुआ होता है वो जा रहा होता है घूमकर, और हमारे एमसी का डैड बोल रहा था तुम इतनी छोटी सी मनी के लिए मेरे फैमिली को नीचा नहीं दिखा सकते हो। अब मैं इनका मदद नहीं कर सकता, ये वो हैं जिनको अपना प्लेस नहीं पता है। फिर हमारे एमसी का बैकग्राउंड में आवाज़ आता कि नहीं फादर मैं करूँगा। फिर वो बटलर एमसी की तरफ देखने लगता है गौर से। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी का डर बोल रहा था शिनरॉन। फिर हम लोग शिनरॉन को दिखाया जाता है शिनरॉन हमारा बटलर को देख रहा होता है घूर के। फिर बटलर वापस बोलता है कि मैं तुमको डरा नहीं चाहता बट अगर छोटी सी भी रूमर पे तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा मतलब। फिर एमसी बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं चलेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कर मुझे प्लीज़ करने दो। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि कभी कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को लीक नहीं करने वाला और अब मैं आपको कभी नाराज़ भी नहीं करूँगा। हमारा वही बंदा बोल रहा होता है मतलब जो बटलर रहता बोल रहा होता है ये अगर तुमने यही सोचा है तो ठीक है मैं तुमको 1 हफ्ता बाद लेने आऊँगा। बटलर और भी बता रहा होता है ये अगर तुमने डिक्लाइन करने का मन करा उसके उस टाइम तो मैं डिक्लाइन कर सकता हूँ, बट अगर तुम चले गए वहाँ उसके बाद तुम डिक्लाइन नहीं कर सकते जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाए। फिर वो बंदा चला जाता है गेट खोलकर मतलब चला जाता है। फिर
तो वो बता रहा होता है, हमारा एमसी का डैड बोलता है कि शिनॉन तुमने क्यों एक्सेप्ट किया इस टाइप के चीज़ को, वो चाहता है कि कोई उसके जगह पे डाई हो जाए, मर जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, और ये मेरी गलती है, मैं इसको लूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, और क्या तुम डिक्लाइन कर दो इसको। फिर हमारा एमसी अचानक से बोलता है फादर। हमारा एमसी बोलता होता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे एमसी की आँख से एकदम आंसू निकल रहा होता है और बोल रहा होता है कि इतना बड़े गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम लोग को देखा जाता है हमारे एमसी के डैड की आँख से पूरा आंसू आंसू निकल रहा होता है। फिर हम लोग देखा जाता है हमारे एमसी के हमारे डैड से गले लग जाता है, मतलब एमसी के डैड से, और फिर हमारा एमसी के डैड बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं शिनरॉन, तो क्या लगता है तुम्हारा पापा तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो वह हमारे एमसी का डैड बोलता है कि अच्छे से आना है यहाँ, और मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे हम लोग फैमिली पे कोई एक उंगली भी ना उठा पाए। हमारी एमसी की मॉम सोच रही होती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा हो गया है शिनरॉन। हमारा एमसी पे भी उसके गला लगा रहता है, और ये खुशी का आंसू है कि सैड का आंसू है बिल्कुल ही मेरे को नहीं पता। फिर हम लोग को पता जाता है एक हफ्ते बाद फिर एक बंदा आया हुआ होता है, फिर बोल रहा होता है कि आप साइन यहाँ पे कर दीजिए और सब खत्म हो जाएगा। हमारा एमसी का डैड साइन कर रहा होता है, हमारे एमसी का डैड साइन कर देता है, फिर वो हाथ से उसके पेपर ले लेता है, छीन लेता है मतलब। तो फिर हम लोग देखा जाता है एक बंदा बोल रहा होता है चलो समय बीत रहा है तो जल्दी हम लोग चलते हैं। फिर हमारा एक और बंदा बगल में खड़ा रहता है एमसी के, वो बोल रहा होता है चलो इस तरफ से, और अपने लगेज को इस तरफ रख दो इधर। फिर हम लोग देखा जाता है वो लोग सब बैठ चुके होते हैं कैरेज में, हमारा बंदा बोला गेट बंद कर लेता है, हमारा एमसी शांति सामने बैठा रहता है, ये लोग दोनों बात कर रहे होते हैं अपने आप में। फिर हम लोग को देखा जाता है हमारा एमसी अपना आंख बंद करता है, फिर हमको पता चलता है कि एमसी हमारा स्पिरिचुअल जोन में चला जाता है, स्पिरिचुअल जोन में मतलब चल जाता है, फिर कहीं पे भी वो देख सकता है जैसा बताया जाता है। फिर वो कैरेज के बाहर देख रहा होता है अपने फैमिली को जो रो रहे होते हैं, हमारा एमसी उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ा देता है और सोचता है कि मॉम डैड। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी कैरेज स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारे को दिखाया जाता है एमसी का हाथ मॉम डैड की तरफ बढ़ रहा होता है मतलब, और फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि इतना शेक मत करो भाई, और फिर हमारा एमसी एकदम शांति से बैठा रहता है अपना पावर यूज़ करते हुए। तो हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम का एक चांस है। हमारा एमसी की कैरेज तो स्टार्ट हो चुकी होती है, हमारा सोच रहा होता है मैं दोनों शॉट पे एक साथ बैठा हुआ हूँ, दो धारी तलवार पे मतलब एक साथ बैठा हुआ हूँ। तो हमारा एमसी थोड़ा और सोचता है कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा पीपल बहुत ज़्यादा पावरफुल होते होंगे। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है स्पेशल जोन में देख रहा होता है और सोचता है कि क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 2 साल तक वहाँ पे। तो हम लोग को देखा जाता है हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी सिटी दिखाई जाती है किंगडम ऑफ थोमिया, कैपिटल ऑफ बिकुसस एंड क्रेटिसा। और फिर हम लोग को बताया जाता है जो ऑर्गन फैमिली है ना वो क्रेटिसा मतलब किंगडम ऑफ थॉमस के अंदर कोई जगह पे रहती है, ठीक है। हम लोग को बताया जाता है जो वॉरियर फैमिली होती हैं वो हमेशा राइज करती हैं स्वॉर्डमैन को। फिर हम लोग को बताया जाता है एक प्रिंसेस फैमिली है जिसका 3rd क्लास ऑफिसर स्वॉर्डमैन है, और हमारे को बताया जाता है कि अभी उसका हेड 3rd क्लास स्वॉर्डमैन है। हम लोग को बताया जाता है बेस ऑफ ऑर्गन जो फैमिली है वो उसका 4th क्लास के नाइट स्वॉर्डमैन है। तो अभी हम लोग को अभी रैंक तो अच्छे से समझाया नहीं गया, मतलब अभी 4th क्लास मतलब ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो बंदा बता रहा होता है कि मैं छोटी भाषा में बोलूँ तो वो कंट्रोल करता है पूरे फोर्स को और पूरे पावर को सिटी के मतलब। फिर हमारा एमसी देखता है और शौक हो जाता है, वो बंदा बोल रहा है यही है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक बड़ा सा घर रहता है एकदम पूरा मस्त सा सीनरी के साथ, फिर बताया जाता है यही है एक फेमस ऑर्गन फैमिली का ग्रीक वॉल्कर, मतलब हो सकता है लाइब्रेरी हो, मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमारा हीरो लाइब्रेरी में काम करने वाला है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो लोग सब गैरेज से उतर चुका होता मतलब हो चुका होता, हमारे एमसी बोलता है वो, फिर हमारा एमसी का वो बंदा बोल रहा था तुम पहले ही डर गए, ये फैमिली तो पूरा मॉन्स्टर से भरी हुई है। फिर वो एक और बंदा बोल रहा होता है कि तुम अपने वर्ड को गौर करो और तुम ये ऐसा नहीं बोल सकते ना, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। फिर हमको वो बंदा बोल रहा होता है कि चलो हम लोग को इस तरफ चलना, हमारा एमसी भी हाथ में बैग लेके बढ़ रहा होता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये मुझे रियलिटी लगने लगा है। फिर हम लोग दिखाया जाता है जो घर हम लोग को गाड़ी पे से दिखाया गया था वही घर में एकदम पास से दिखाया जा रहा होता है, हमारा हीरो सोच रहा होता है यही है 2nd क्लास नोबल का घर। फिर हम लोग को एक घोड़ा दिखाया जाता है जो कूदा रहता है मतलब स्टैचू घोड़ा का। तो हम लोग तो एमसी साइड से जा ही रहा था, फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक एम्बलम, और हमारा एमसी सोच रहा होता है यही लगता होगा फैमिली का एम्बलम मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक मोमबत्ती जैसा कासिल को, फिर उन लोग बता रहा होता है कि तुम यहीं पे अब रहने वाले हो। उसी के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे एक बटलर दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि तुम आ गए, फिर वो बटलर खड़ा होता है। वही बटलर बोल रहा होता है फिर कि मैं तुमको टास्क ट्रेन करूंगा और तुम मुझे फॉलो करना। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं सबसे अच्छा करने का ट्राई करूंगा। हम लोग को एक गेट दिखाया जाता है, फिर वो खोला जाता है उस गेट को। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस गेट के अंदर ये लोग दोनों आ जाता है, बटलर आगे चल रहा होता है, एमसी हमारा सोच रहा होता है कि यही है ओगर फैमिली की सबसे ग्रेट सबसे अच्छी लाइब्रेरी। हम लोग एक शेल्फ का सीन दिखाया जाता है, हमारा बटलर बता रहा होता है तुमको ये सब बुक मिल रही दिख रही है ना, ये न्यू लाइब्रेरी में मतलब शिफ्ट हो गया, तुमको इस बुक को वैसे रिकॉग्नाइज करना मतलब सही सही जगह पर रखना है। फिर वो बटलर और बता रहा होता है कि तुमको हर लास्ट वीक को मतलब वीक के अंत में तुमको बुक को वापस मतलब लिस्ट बनाना है, उसको सबमिट करना पड़ेगा, तुमको सब बुक को खोजना पड़ेगा और सब बुक को एक जगह पे साथ रखना पड़ेगा। फिर वो बटलर और बता रहा होता है कि तुम्हारा जॉब 9 से क्लॉक शुरू होगा और 6 बजे खत्म हो जाएगा रात को, और उसके बाद बता रहा होता है तुम्हारे पास फ्री टाइम रहेगा, उसके बाद तुम बाहर मत नहीं जा सकते हो। और वही बटलर बता रहा होता है कि तुम मैनोर में स्पेशल परमिशन के बिना नहीं जा सकते हो। वही बटलर हाथ में पेपर लेता है और हम इसी की तरफ बढ़ा रहा होता है, वो बोलता है कि कॉमनर बटलर आएगा तुमको बचाएगा बताएगा मतलब कि तुमको क्या क्या करना है, क्या क्या रूल है, और तुमको कोई क्वेश्चन है तो मुझे मुझसे पूछ लो, ये मेरे लाइफ का रिस्क है। और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि कब से मैं स्टार्ट करूं। फिर हम लोग को लाइब्रेरी का बाहर का सीन दिखाया जाता है, फिर हम लोग को बता रहा होता है वो कि कल से स्टार्ट करना है तुमको। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी बटलर के रूप में आ जाता है, पूरा दम लुक में पहन लेता है कपड़ा उपड़ा बटलर का, बटलर बन जाता है, फिर हाथ में पेज लेके कॉपी किताब मतलब लेकर आ रहा होता है। हमारा एमसी उस पेपर को डेस्क पे रखता है मतलब जमीन पे मतलब किताब पे टेबल पे मतलब रखता है, फिर हमारा एमसी बैठ जाता है, टेबल के साइड में चेयर रहती है उस पर। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे एक पर्सन क्यों है पूरा बुक को रिकग्नाइज करने के लिए,
तो हमारा फिर एमसी एक एग्जांपल से बता रहा होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि शॉर्टमैनशिप एंड ऑफ द हिस्ट्री, मतलब द हिस्ट्री ऑफ शॉर्टमैनशिप बुक का नाम है। तो वो शॉर्टमैनशिप में भी आएगी और हिस्ट्री में आएगी, तो सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ये इस कैटेगरी में जाएगी ये बुक, ये इस कैटेगरी में जाएगी। फिर हम लोग को देखा जाता है हमारा एमसी कुछ लिख रहा होता है, फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैंने एक और चीज़ को फाइंड किया है कि सारी बुक का जो कौन नॉलेज है मतलब एक में मिलता, मतलब सब बुक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारे एमसी को देखा जाता है जो थोड़ा सा टेंशन में होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे बुक को कॉन्सेप्ट को समझना होता है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है सब बुक एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब हिस्ट्री की बुक, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में लाइन बना हुआ है सीधा, वैसे ही सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, इधर उधर से कनेक्टेड है, मतलब जैसा आप देख सकते हैं पेड़ की तरह जो लाइन बना हुआ है। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं जैसे ही बुक को पढ़ते मेरा स्पीड फास्ट हो गया और यहाँ पे कुछ 10,000 बुक है, मतलब उसमें से 850 बुक खाली हिस्ट्री की हैं। हमारा एमसी बोल रहा होता है मेरे सब बुक को वैसे पढ़ना है 2 साल के अंदर जब तक मैं यहाँ पे हूँ। हमारा एमसी बता रहा होता है मेरे ड्रीम को अपने अचीव तो करना ही पड़ेगा, मुझे बनना है मेज। और फिर हमारा एमसी को दिमाग में क्लिक होता है, फिर हमारा एमसी बोलता है क्या ये मेज इसके बटलर की बात है, मतलब वाइस बटलर की। तो हमारा बंदा बता रहा होता है कि या भाई अब कैसे होगा भाई, हम रीडिंग करते हुए दिखा तो नहीं सकते उसको, और ऑफिशियली मेरे अलाउ तो नहीं मिला है यार रीडिंग करने का, इसलिए बुक्स को बंद कर देता है और साइड में रख देता है। फिर दिखाया जाता है सामने से बटलर आ जाता है, उसके पीछे उसका असिस्टेंट रहता है। हमारा बटलर बोल रहा था तुम ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा से किया है, और हमारा बटलर बता रहा होता है कि तुम फिर से वर्क ओवर टाइम कर रहे हो। फिर हम लोग देखा जाता है हमारा एमसी एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है, बोलता है यस आई एम। और हमारा बटलर बोल रहा होता है जाते हुए कि तुमको अभी बहुत दूर तक जाना है, तुमको अभी ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना चाहिए, तुम्हारे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको तुमको उठाना है। तो हमारा हीरो बोल रहा था ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। फिर हमारा बटलर जो रहता है वही पीछे घूमता एकदम सीरियस वाले लुक में हमारे एमसी को देख रहा होता है, और फिर हमारे एमसी के पास आने रखता है। हमारा एमसी बोलता है क्या, फिर हमारा एमसी के पास दम आ जाता, फिर कंधा पे दम उसके हाथ रखता है दम आराम से, और फिर हमारे एमसी को देख रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या इसने मुझे पकड़ लिया बुक को रीडिंग करते हुए ओवर टाइम आवर में, मतलब जो एक्स्ट्रा आवर था उसमें। हमारा एमसी एकदम गौर से उसको देख रहा होता है, और फिर हम लोग को देखा जाता है बटलर बकवास कर रहा होता है कि ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे हेड फैमिली भी रहती है ऑर्गन फैमिली के, वहाँ के मास्टर भी यहाँ आते हैं, मतलब छोटे मास्टर। तो वही बटलर उसके कंधा पे से धूल झाड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम उसका ख्याल रखना और तुम ऐसा शो करना है कि तुम लोअर क्वालिटी के नहीं हो, मतलब अच्छे से करना क्योंकि ऑर्गन फैमिली का ये लाइब्रेरी है। फिर वही बटलर अपने एमसी के बाल के तब हुई हुई उंगली कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये लॉन्ग हेयर है बहुत ज़्यादा, तुम इसको कटवा सकते हो। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मैं कटवा लूँगा आई विल। और फिर हमारा एमसी एकदम थर 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 काँप रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है इसके बारे में बात कर रहे थे, मेरे फोकस करना पड़ेगा 2 साल तक, मतलब अच्छे से बचना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, आगे मैं ट्रबल में मैं नहीं फंस जाऊँ। फिर हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है, मतलब लाइब्रेरी के बाहर से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी बैठा रहता है टेबल पे एकदम खतरनाक से, मतलब पढ़ रहा होता है, क्या पता पढ़ाई कर रहा होता है। फिर हमारा बोलता है सोच रहा होता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। लोग एमसी दिखाया जाता है वो बुक को पढ़ रहा होता है, एकदम खोज पलट के पढ़ रहा होता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने इतना अंडरस्टैंड कर लिया ये भी बहुत मुश्किल था। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो थोड़ा पढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है क्या मैं मेमोराइज और कर लूँ, मैं तो और पढ़ लूँ। मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं हर इवेंट को, मतलब सिंगल इवेंट को पूरा अच्छे से मेमोराइज करना चाहता हूँ एकदम क्लियरली। और फिर हमारा एमसी बोलता है एक और लाइन। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है उसका आँख बंद हो रहा होता है। फिर हमारा एमसी दिखाया जाता है फिर वो सो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यहीं पे वीडियो अभी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बस कमेंट कर देना, आप लो डाउन नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, और इसका और भी एपिसोड अगर चाहिए तो ठीक है। वैसे मैं नया मांगा एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे हिसाब से तब तक, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी क्लिक करके देख लेना, और मेरा बहुत सारा मांगा बचा हुआ है वो सबको भी देख लेना मेरे चैनल में जाकर, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ उस सबके वीडियो में, तब तक आप ये एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक।